हेलो फ्रेंड, उदयन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डीआई सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। डीआई सीरीज़ डीआई पीवाईक्यू में 69th बीपीएससी में पूछे गए डीआई के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 69th मेंस में मेरा 72 में 72 डीआई में आया था और मैंने ये क्वेश्चन चूँकि और में था इसीलिए इसको नहीं बनाया था, तो इसके एवेल्युएटेड कॉपी को मैं नहीं दिखाऊंगा, परंतु इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है, सेंट्रल एंगल कितना है। ओके, सबसे पहले आपको इसमें दो कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा कि वृत्त के सेंटर पर जो कोण बनता है, टोटल कोण, वो होता है 360 डिग्री। ओके, और सॉफ्टवेयर के उत्पादन में प्रतिशत में अगर कोई खर्च दिया हुआ है तो कुल खर्च जो निकालते हैं, कुल खर्च वो होता है 100%। ओके, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 100% खर्च, 100% अगर खर्च होता है तो वो होता है 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो 1% खर्च क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 3.6 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय, सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं कि ये प्रतिशत में 12.5% दिया हुआ है, 12.5%। अब इसको डिग्री में आपसे पूछा गया है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 12.5 इंटू 3.6 इन डिग्री कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 45 डिग्री आएगा और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है, जिसे R&D और मशीनरी शुल्क की लागत इतना रुपये। तो लागत मूल्य, कैलकुलेटर को निर्माण करने में जो मूल्य लगता है उसे ही लागत मूल्य का। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है R&D और मशीनरी की शुल्क इतना रुपया है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि आपको कुछ पोर्शंस के वैल्यू दिए हुए हैं, उससे आपको टोटल 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। आप देखेंगे कि R&D और मशीनरी शुल्क, R&D और मशीनरी शुल्क प्रतिशत में आप देखेंगे R&D और मशीनरी का, R&D का 22% है और मशीनरी का 22.5%। तो R&D प्लस मशीनरी का आप इजीली लिख सकते हैं 22% प्लस 22.5%, तो टोटल हो जाएगा ये 44.5%। और ये वैल्यू दिया हुआ है, आप आसानी से लिख सकते हैं, दिया गया है या प्रश्न से कुछ भी आप लिख सकते हैं। 44.5% इक्वल टू 127.50 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया है कि कुल लागत मूल्य अर्थात 100% आपसे पूछा गया है। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 127.5 अपॉन 44.5 इंटू 100, अर्थात यह 100% हो जाएगा 286.516 रुपीज़ और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी में आपसे पूछा गया था कि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपया है तो कैलकुलेटर की एक इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य क्या है। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु पर दो मूल्य रहता है। फॉर एग्जांपल, आप जिस पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनाने में लागत मूल्य जो कंपनी को आया होगा, मान के चलते हैं 8 रुपया होगा, परंतु उस पर अंकित मूल्य अर्थात उस पर जो स्टिकर सटा रहता है MRP का, वो 10 रुपया रहता है। तो कंपनी का इसमें प्रॉफिट रहता है प्लस रिटेलर्स का प्रॉफिट रहता है, सारे प्रॉफिट प्लस टैक्स रहते हैं इंक्लूड। तो लागत मूल्य वो होता है जो वस्तु के उत्पादन में खर्च होता है, तथा अंकित मूल्य वो है जो उसमें उत्पादक का प्रॉफिट और अन्य प्रॉफिट शामिल है। इस प्रश्न में दिया गया है कि अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 24% अधिक है और आपसे उत्तर में पूछा गया है कि R&D का लागत मूल्य क्या है। तो सबसे पहले तो आपको उस
कैलकुलेटर को के उत्पादन में लागत मूल्य को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस दिए गए इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इस ऑप्शन में दिया गया है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 24% अधिक है। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य इक्वल टू लागत मूल्य प्लस लागत मूल्य का 24% अर्थात 24/100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 124/100 इंटू लागत मूल्य। और यहाँ से हम लागत मूल्य कैलकुलेट कर सकते हैं। अंकित मूल्य चूँकि दिया हुआ है 186 रुपया, 186 अर्थात लागत मूल्य आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 186 इंटू 100/124 अर्थात 150 रुपीज़। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि लागत मूल्य उसको बनाने में जितना खर्च हुआ है वो 150 रुपये है। अब आपसे पूछा गया है कि R&D का लागत मूल्य क्या है। क्योंकि यहाँ से आप R&D का प्रतिशत जान सकते हैं कि वो दिया हुआ है 22% यहाँ पे दिया हुआ है। तो 100% चूँकि आप लिख सकते हैं, चूँकि 100% बराबर 150 है तो 22% क्या होगा। तो आप 150/100 इंटू 22 और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर होगा 33 रुपीज़। अर्थात कैलकुलेटर का कि 1 इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य होगा 33 रुपीज़ और यही आपका आंसर होगा। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। ऑप्शन डी में आपसे पूछा गया है कि यदि 1 इकाई की मशीनरी का शुल्क 58.5 रुपीज़ है और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य क्या है। तो आपसे मशीनरी शुल्क का जो लागत है वो दिया गया है और अंकित मूल्य भी दिया गया है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। अर्थात पिछली क्वेश्चन की तरह ही हम लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य बराबर लागत मूल्य प्लस, चूँकि 30% अधिक है, लागत मूल्य प्लस लागत मूल्य का 30%, 30/100 अर्थात 130/100 इंटू लागत मूल्य। और आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 13/10 इंटू लागत मूल्य। ओके, तो आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। अब हमें लागत मूल्य कैलकुलेट करना है। चूँकि मशीनरी का शुल्क दिया हुआ है और मशीनरी का प्रतिशत आप यहाँ देख रहे हैं कि 22.5% है। चूँकि 22.5% लागत मूल्य का वैल्यू हमें मालूम है, वो है 58.50 रुपीज़। तो 100% का हम निकाल लेंगे। 100% लागत मूल्य होगा 58.50/22.5 इंटू 100 अर्थात 260 रुपीज़। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि लागत मूल्य कैलकुलेटर का 260 रुपया है। परंतु आपसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो आप यहाँ से इस इक्वेशन से, इक्वेशन आप इसे नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1 से आप अंकित मूल्य बराबर लिख सकते हैं कि 13/10 इंटू 260 रुपीज़। तो आप 0 कैंसिल कर सकते हैं और 13 इंटू 26 इक्वल टू 338 रुपीज़। यही क्या होगा, आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। आशा है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि यदि उत्पादक का लाभ 20% है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 192 है तो इस पर विविध शुल्क में कितनी रकम खर्च की गई है। ओके, विविध शुल्क में कितनी खर्च की गई है, मतलब आपसे पूछा गया है कि लागत मूल्य जो है उसमें जो विविध खर्च हुआ है वो। तो आपके पास दिया हुआ है अंकित मूल्य 192 रुपये। जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य का रिलेशन, लागत मूल्य प्लस सम लाभ या प्रॉफिट जो उत्पादक कमाता है वही हो जाता है अंकित मूल्य।
इसमें हालांकि रिटेलर्स का भी प्रॉफिट रहता है, टैक्स भी रहता है, सारे कुछ रहता है, तो कुल मिलाकर सारे लाभ और टैक्स इसमें रहता है। परंतु इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दे दिया गया है कि उत्पादक का लाभ 20% है, अर्थात लागत मूल्य प्लस लागत मूल्य का 20% ही अंकित मूल्य होगा। ओके, और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 192 रुपीज़ क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप लागत मूल्य निकाल सकते हैं कि 120/100 इंटू लागत मूल्य बराबर 192। तो लागत मूल्य बराबर हो जाएगा, ये 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, 192 इंटू 10/12 अर्थात 160 रुपीज़। आपसे पूछा गया है कि विविध शुल्क मिसलेनियस में कितना खर्च हुआ है। आप जानते हैं कि मिसलेनियस परसेंटेज में दिया हुआ है 17.5%। तो आपसे विविध शुल्क बराबर 17.5% 100 इंटू 160, यही आपका विविध शुल्क हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करके आप इसका आंसर 28 रुपीज़ निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको मैथ्स के बेसिक का ज्ञान होना चाहिए, तो DI में आप इजीली 72 में 72 मार्क्स ला सकते हैं। आशा है कि हमारे इंस्टीट्यूट का ये इनिशिएटिव आपके लिए फ़ायदेमंद रहा। धन्यवाद।